राजनीति में झूठ बोलता जी। अब भी मैं ऐसे ही हूँ, मैं झूठ की कोई राजनीति नहीं करूंगा। स्टेज में बैठे थे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, उन्होंने उसी टाइम कह दिया था जब भी कोई पुलिस की भर्ती होगी सुरजीत जी तेरा सबसे पहले नाम है। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जुबान को अपनी दली को रखा। बीजेपी में जो टिकट दिया था तो आपने देख लो महिला सुरक्षित नहीं है, उसने हमारी खिलाड़ी बहन को छेड़ने का काम किया। ऐसे आदमियों को टिकट भी नहीं देनी चाहिए। 23 साल मैंने नौकरी किया। मैं शुरू से अभय सिंह जी का फैन था। हरियाणा की राजनीति में बदलाव देखने को मिला है। अब ये राजनीति सिर्फ सियासी घरानों की नहीं रह गई है, बल्कि इसमें अलग अलग क्षेत्र से लोग जो हैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए आते हैं। यही पॉलिसी जो है अब खुद राजनीतिक पार्टियां भी अपना रही हैं, जहां पर वो टिकटें दे रही हैं अलग अलग क्षेत्र से आए हुए लोगों को। बात की जाए खिलाड़ियों को, तो इस बार खिलाड़ियों की भी अहम भूमिका रही है और साथ ही साथ जो लोग जॉब कर रहे हैं उनका भी रुझान राजनीति में बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में बात कर लेते हैं इनेलो से के प्रत्याशी हैं। करनाल से हमारे साथ मौजूद हैं सुरजीत सिंह पहलवान हैं। जिस तरह से नाम से जाहिर तौर पर पता लगता है कि पहलवान है, पर इनका परिचय भी मैं आपको दे दूं कि पहलवानी के साथ साथ ये जॉब कर रहे थे हरियाणा पुलिस में। उसे छोड़कर अब राजनीति में आए हैं। इनेलो और बसपा की तरफ से जो गठबंधन हुआ है उसके तहत इनको करनाल से टिकट मिली है। बातचीत कर लेते हैं इनसे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जी। जिस तरह मैंने बात की कि अब रुझान बदल गया है, सियासत बदल गई है। पहले सियासी घरानों से आते थे लोग, वही आगे सियासत में जाते थे, उनको टिकटें मिलती थी। पर अब खिलाड़ियों के ऊपर भी फोकस किया जाने लगा है और साथ ही साथ जॉब जो करते हैं लोग वो भी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, आपके नाम के पीछे पहलवान लगा है, तो आपका ये जो जर्नी रही है पहलवान से अब राजनीति में आने की, ये किस तरह से शुरू? सबसे पहले तो मैं जैसे खिलाड़ी था स्टार्टिंग में बहुत अच्छा खेला। अपने सारे करनाल वासी हरियाणा वासियों के लिए खेला हूँ और सब ने पता भी सुरजीत बहुत ठंडे दिल का था और बहुत ठंडा खेलता था। मेरा हरियाणा के अंदर बहुत नाम था सर्कल कबड्डी के हिसाब से। मैं 1997 में पाकिस्तान गया और पाकिस्तान से फिर 2001 के अंदर 2000 में पाकिस्तान की टीम आई इंडिया के अंदर। उसमें चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने एक मैच कराया था। उस मैच में मेरे को भी इसमें मौका मिला था। उसमें मैं इंडिया टीम का वाइस कप्तान बनाया गया और वाइस कप्तान बनाने के बाद एक मैच ही चौटाला गांव में हुआ था। चौटाला गांव में मैच हुआ, उसमें मेरा मैच बहुत टॉप का लगा था। उसमें मैंने 14 रेड मारी थी और 14 रेड मारने से 13 पॉइंट लिया था। मैं एक बार पकड़ गया। स्टेज में बैठे थे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, उन्होंने उसी टाइम कह दिया था भाई जब भी कोई पुलिस की भर्ती होगी सुरजीत जी तेरा सबसे पहले नाम है। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जुबान को अपनी दली को रखा और मेरा पहले उससे नाम आया। हाँ, तो फिर ये कितना समय आप रहा, कितने समय आप जॉब में रहे हैं? क्या उसके साथ साथ खेल चलता रहा? थोड़े दिन खेल चलता रहा। मैं 23 साल मैंने नौकरी की है हरियाणा पुलिस के अंदर। तो फिर ये एकदम रुझान कैसे जागा कि आप जो नौकरी है वो छोड़ के राजनीति में आ जाएं? मैं शुरू से अभय सिंह जी का फैन था। वो खिलाड़ियों को बहुत मान सम्मान देते हैं। जहाँ मान सम्मान देते हैं ना, उसमें मैं अपनी पार्टी से जुड़ा रहा। जिसने मेरे को रोजगार दे रखा था उस पार्टी से मैं जुड़े रहा। जुड़ने के साथ साथ तो मैं मिलता भी रहता था भाई साहब से। तो कुदरती यहाँ थोड़े दिन बाद एक यात्रा थी, एक पद यात्रा चौधरी अभय सिंह चौटाला ने सारे हरियाणा के अंदर की थी। वो आज तक किसी नेता ने नहीं की इतनी पद यात्रा जितनी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने की थी। उसे भाई साहब अपने पास यात्रा में रुक दे रहे, मैं उनके साथ मिलता रहा। वो अचानक भाई साहब के मुंह से निकल गई सुरजीत क्या कर रहे आजकल? मैंने कहा जी नौकरी कर रहा। तो कहने लगा अब की बार पार्टी की सेवा कर। मैंने उसी दिन नौकरी से इस्तीफा दे दिया और पार्टी की सेवा करने लगा। तो फिर उसके बाद टिकट का कैसे फाइनल हुआ कि चलो इस्तीफा तो आपने दे दिया था या बात तो आपकी हो गई थी? क्या ये पहले आपकी उनसे बात हो गई थी कि अगर आप इस्तीफा देंगे तो करनाल के लिए जो है आपको ही चुना जाएगा, आपको ही दावेदार बनाया जाएगा? नहीं, वो जुबान के तो नहीं है। उन्होंने कुछ सोच के मेरे को, पहले मैं खिलाड़ी था, जैसा खिलाड़ी था आपको पता भी अच्छे लेवल का था, उन्होंने मेरे को भर्ती कराने का काम किया। ये भी एक सीढ़ी है
राजनीति की भी। उसने सोचा भी सुरजीत का यहाँ बोलबाला है, ठीक है, मेरे करनाल के अंदर बहुत हिसाब किताब बढ़िया है, सब लोगों से मिलनसार हूँ मैं। तो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने वो ध्यान में रखते हुए, जैसे उन्होंने एक बार मेरे को पुलिस में लगाने का काम किया था ना, ऐसे ही उन्होंने मेरे को राजनीति में लेने का काम किया। तो अब राजनीति रास आ रही है, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पहले तो काम करना, जो चीज़ गलत थी उसको गलत कहना और उसी की तरफ से काम करना, पर अब राजनीति में आके बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो रास आई है राजनीति। राजनीति में झूठ नहीं बोलता जी, हाँ जी। अब भी मैं ऐसे ही हूँ। मैं झूठ की कोई राजनीति नहीं करूँगा, मैं भगवान से जान देनी है। मेरा वो राजनीति वाला और हम पहलवान है, कबड्डी प्लेयर है, प्लेयर के हिसाब से हमारे दिल साफ है। हम मतलब अच्छी राजनीति नहीं करेंगे। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का एक कहना है, जो देना है ना उसको उस हिसाब से सच बोलो, झूठ ना बोलो। इसी करके चौधरी साहब को जुबान गद नहीं कहते हैं। ठीक है, तो ये भी बताइए कि जिस तरह से अब खिलाड़ी भी आजमा रहे हैं किस्मत, राजनीति में आ रहे हैं, पार्टियां मौका दे रही हैं, तो कितना का आप इसको सफल मानते हैं, कितना का आप इसको ठीक मानते हैं? एक इंडियन नेशनल लोकदल, ये बहुजन समाज पार्टी, दोनों मिलकर इनकी नीति है ये एक, जो भी खिलाड़ियों को मान सम्मान देना, ये लोगों को मतलब खिलाड़ियों को मान सम्मान देते हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी खिलाड़ियों को ही टिकट देते हैं और कोई उसमें कोई ऐसा टिकट नहीं देते। बीजेपी में जो टिकट दिया था तो आपने देख लो, महिला सुरक्षित नहीं है, उसने हमारी खिलाड़ी बहन को छेड़ने का काम किया। ऐसे आदमियों को टिकट भी नहीं देनी चाहिए, छाप सभी के आदमियों को टिकट देनी चाहिए, चाहे वो किसी भी उसके होते। हाँ, तो आपको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं जो स्पोर्ट्स वाले हैं उनका भी उत्थान होगा, जो और साथ जुड़े हुए हैं? जैसे अब आप स्पोर्ट्स के काफ़ी करीब रहे हैं, तो अगर आप चुनकर जाते हैं तो खास तौर पर खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा काम जो है वो आप कर पाएंगे। मैं खिलाड़ी को पहले भी करता रहा हूँ, सबने पता है। अगर कोई बच्चा खेलता है, अगर गरीब घर से है, जो मेरे से बनता है मैं उसके साथ, जैसे कोई टी शर्ट है या कुछ और है, मैं उनसे मिलता रहता हूँ। सूझ दे दिए, मतलब जो गरीब बच्चे को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। और अगर मेरे को भगवान ने मौका दिया, अगर मेरे को इस लायक समझा, खिलाड़ियों को, युवाओं को पूरा मान सम्मान देने का काम करूंगा। जैसे हमारे कई खिलाड़ी हैं वंचित रह जाते हैं नौकरियों से, 2 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। और जो पहले नीति चलाई है खिलाड़ियों की, भी पुलिस में, बिजली बोर्ड में, इनको वैसी वही स्कीम लाने का काम करेंगे। जो पिछली सरकारें हैं इन्होंने तो ये स्कीमें बंद कर दी हैं। हमारे बच्चे जब तो नशे की तरफ जा रहे हैं। जो बच्चे नशे की तरफ चले जाएगा, कहते हैं भाई बच्चे नशा कर रहे हैं। नशा नहीं बच्चे कर रहे। अगर आपको नौकरी नहीं मिलेगी, बच्चा क्या करेगा? कुछ बच्चे हमारे बाहर के लिए अमेरिका कनाडा जाने लग रहे हैं। देखो, अमेरिका कनाडा जाना, अगर उनको यहाँ कुछ नौकरी मिलती या कोई काम मिलता, वो अपने देश छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर अमेरिका क्यों जाते हैं? चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने एक बात और कही है, भाई अगर हमारे पर कोई, हमारी सरकार आई, कोई ऐसा समाधान होया, बच्चों को अमेरिका वाले प्रधानमंत्री को मिलके एक ऐसा रास्ता निकालेंगे भाई जो बच्चा अपने माँ बाप के लिए 1 महीने के लिए यहाँ मिल सके, वीजा मिल सके। और ऐसी स्कीम निकालेंगे। और सारे हरियाणा वासी इसी चीज़ से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ लग रहे हैं। चलो, करनाल जो है वो सीएम सिटी कहा जाता है, तो इसे किस तरह से देखते हैं? कितना का आपको लगता है कि उनका भी असर यहाँ पर रहेगा? सीएम सिटी नहीं जी, ये तो एक बात तो आने वाला समय, जैसे कि सीएम सिटी बोल रहे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, लाइटों के पैसे इन्होंने खा रखे, हजारों करोड़ों का घोटाला कर रखे इन लोगों ने। जैसे गेट बना रखे, उस पर क्या गीता द्वार बना रखे, गीता द्वार वो टूटे फूटे पड़े हैं, उनकी कोई सुविधा नहीं है, पर इन्होंने उनके नाम पे भी करोड़ों रुपये खा रखे हैं। और जैसे रजिस्ट्री के घोटाले हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा घोटाले हो रहे हैं। सीएम सिटी का नाम है, हर पार्किंग, जैसे कोई आप गाड़ी खड़ी करके चले जाओ, आप नहीं पता लग जाएगा, 300 रुपये पार्किंग के ले जाएंगे, उसने गाड़ी को उठा के ले जाएंगे, आपकी पर्ची काट देंगे। ये इतना बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है जिस करनाल के अंदर। तो बाकी पार्टियों को कैसे देखते हैं? अगर राजनीति की बात की जाए तो आपके सामने कई दिग्गज जो हैं वो आएंगे, चाहे बीजेपी की बात करूं, कांग्रेस की बात करूं, आम आदमी पार्टी भी इस बार मैदान में है, आप भी हैं, जेजेपी भी है, तो चौतरफा 5 तरफा मुकाबला जो है वो होगा। ये मेरा किसी से मुकाबला नहीं है। मेरे साथ दिग्गज
बहुजन समाज पार्टी और इनेलो का बहुत तगड़ा समझौता जी है। और ये अपने जुबान के पक्के हैं जी, कट्टर। ये अपने को एक एक वोट देने का काम करते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा वोट हमारी है जो बहुजन समाज पार्टी की और इनेलो की हैं। और मेरे को तो 36 बरादरी का नेता है जी, हम तो 36 बरादरी का बेटा हूँ। जैसे खिलाड़ियों को मेरे को 2 दिन पहले भी पूरा समर्थन मिला, स्टेडियम में बुला के। इनको आज तक किसी ने स्टेडियम ही नहीं बुलाया, मेरे को स्पेशल खिलाड़ी के नाते स्टेडियम में बुलाया गया। उन्होंने मेरे को स्पेशल समर्थन दिया, सुरजीत हम तेरे साथ हैं। बल्कि अफसरों ने भी मेरे आप जैसे खुल के नहीं आ सकते, उन्होंने भी तड़े तड़े समर्थन देने का काम किया। चलिए सुरजीत जी, आपसे एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे कि अगर आपको जनता चुनती है, करनाल में अगर मौका मिलता है आपको आने का, तो करनाल के लिए क्या सोच रखा है, किस तरह से करनाल का विकास है? करनाल में सबसे पहले तो शिक्षा को उससे अच्छी तरह स्कूलों में बढ़िया टीचर लाने का काम करेंगे। जैसे आज अपना कल्पना चावला में ना तो डॉक्टर है ना मशीन है, और जो डॉक्टर है वो काम नहीं करते। बच्चे जो डिलीवरी होती हैं वो बच्चे लेडीज़ें बाहर पड़ी रहती है, एक्सरे नहीं होते, अल्ट्रासाउंड नहीं होते, और जो भी ज़्यादा होता है तो उसको लिख के चंडीगढ़ रेफर करने का काम करते हैं। इसको हम पूरा अच्छी तरह काम करने का काम करें। इसके अलावा नशे को लेकर, महिलाओं को लेकर भी कुछ सोचा है कि उस पर किस तरह से काम किया जाएगा? नशे को लेकर जी मेरे जो युवा साथी हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, भाई नशे को छोड़ो। नशे में कुछ नहीं है, आप खेल लो कूदो, हम तुम्हारा साथ देंगे। जहाँ मेरी जरूरत पड़ेगी उनके माँ बापों को भी हाथ जोड़कर एक विनती करता हूँ, अपने बच्चे से गुस्से में बात ना करो। जब भी गुस्से में बात करता है बच्चा और ज़्यादा नशा कर लेता है, उनसे प्यार से नशा छुटवाने का काम करो। और जहाँ मेरी जरूरत पड़ेगी, पहले उनकी जरूरत पड़ेगी, मैं वहाँ प्रॉपर जाने का काम करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सुरजीत सिंह पहलवान, करनाल से इनेलो और बसपा के ये प्रत्याशी हैं, और इन्होंने अपना विजन रखा है। साथ ही साथ करनाल के लिए चिंता भी जताई है कि जिस तरह से यहाँ का विकास होना चाहिए था, क्योंकि ये सीएम सिटी थी, वैसा नहीं हो पाया है। तो अपने मन में विजन लेकर चल रहे हैं, और आने वाले समय में पता लगेगा कि आखिरकार लोग इन पर कितना भरोसा करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गुरसाहिब के साथ लिविंग इंडिया के लिए करनाल से हरसिमरत।